देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या देवगिरी बँक फिटनेस क्लब तर्फे आयोजित आरोग्यम धनसंपदा च्या आजच्या सत्रात मी सर्व उपस्थितांचे हार्दिक स्वागत करते। माननीय श्री भाऊ सुरडकर सर, बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर तसेच सर्व कर्मचारी वृंद उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करून चला सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमात। सर्वांचे आरोग्य उत्तम असावे या सदहेतूने बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर यांच्या कल्पनेतून सदर क्लबची सुरुवात करण्यात आली। आरोग्य संपन्न व आनंद जीवन प्राप्तीचे साधन म्हणजे योग। याच अनुषंगाने आपले आजचे प्रशिक्षक श्री सुरडकर सर योग आणि प्राणायाम या विषयावर आपले प्रशिक्षण घेणार आहेत। मी त्यांचा परिचय थोडक्यात करून देऊ इच्छिते। सर जिल्हा प्रधान भारतीय योग संस्थान दिल्लीचे औरंगाबादचे जिल्हा प्रधान आहेत, तसेच भारतीय रक्षा मंच मराठवाडा खानदेशचे अध्यक्ष आहेत। महाराष्ट्र शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी आहेत। साप्ताहिक सत्यधर्मचे संपादक तसेच दैनिक वंदे मातरम मुंबईचा त्याचे उपसंपादक आहेत। वंदे मातरम सेनेचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष व शहराध्यक्ष आहेत। तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर विश्व संमेलनाचे सिंगापूर श्रीलंका येथे झालेल्या संमेलनाचे निमंत्रक व कार्यवाहक म्हणून सुद्धा त्यांनी जबाबदारी पार पाडलेली। सामाजिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीबाबत मराठवाडा भूषण पुरस्काराने सन्मानित आहे। तसेच विदर्भ भूषण, गुजरात भूषण, महाराष्ट्र हिंदू भूषण पुरस्काराने देखील सन्मानित आहे। साहस, विरजन, ऋणानुबंध, इट इज ग्रेट आदी कथा प्रकाशित झालेल्या आहेत। वर्तमानपत्रातून अनेक लेख देखील त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत। औरंगाबाद आकाशवाणीवर देखील अनेकदा सरांची मुलाखत झालेली आहे। तर आपले खूप खूप स्वागत। मी आपल्या आजच्या प्रशिक्षकांना श्री भाऊ सुरडकर सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या प्रशिक्षणास सुरुवात करा। नमस्कार, मी भाऊ सुरडकर, भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद जिल्हा प्रधान। आजच्या देवगिरी फिटनेस क्लबचे माननीय किशोरजी शितोळे सर, देवगिरी बँकेचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि योग साधक यांना माझा सादर प्रणाम। आइए अब करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अपने आसन पर खड़े हो सकते हैं आप या बैठ सकते हैं। दोनों हाथ कमर पर, गर्दन चेक करो अपन। गर्दन धीरे धीरे नीचे की ओर, कंठ कोक में लगाए, धीरे धीरे मध्य में और धीरे धीरे पीछे की ओर। रीढ़ को लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे मध्य में और फिर पीछे की ओर। धीरे धीरे मध्य में, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे मध्य में और फिर पीछे की ओर। आइए धीरे धीरे मध्य में। अभी गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर, राइट साइड उजवीकडे अधिक से अधिक। धीरे धीरे मध्य में और फिर बाईं ओर, मध्य में उजवीकडे, मध्यभागी डावीकडे, मध्यभागी उजवीकडे, मध्यभागी डावीकडे। आइए धीरे धीरे मध्य में। अभी दाया कान, दाया कंधे को उजवा कान उजव्या कंध्याला लावायचा। धीरे धीरे मध्य में, फिर बाईं ओर, बाया कान बाएं कंधे को लगाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे मध्य में, फिर दाईं ओर, मध्य में, फिर बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, फिर बाईं ओर। धीरे धीरे में आई, धीरे धीरे मध्य में। अभी गर्दन को गोलाकार, पहले नीचे कंठ कुक में लगाए, फिर दाया कान दाएं कंधे पर, फिर पीछे की ओर, फिर बाया कंधे पर, बाया कान नीचे की ओर। एकदम धीरे धीरे करें।
एक हो गया, एक राउंड ऐसे और 2 राउंड करें। सभी सर्वाइकल क्षेत्र पे इसका अच्छा असर होता है। स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ही लाभकारी आसन है। फिर विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। आइए धीरे धीरे मध्य में 2 क्षण के लिए विश्राम करें, आंखें को मौजूदा से बंद। अभी हम करेंगे नेत्र सुरक्षा, आंखों की व्यायाम करेंगे। धीरे धीरे ऊपर की ओर, अधिक से अधिक, फिर नीचे की ओर, नासिकाग्र पर हमारा ध्यान, नासिका पर, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नासिका पर, धीरे धीरे ऊपर, नासिकाग्र पर। आंखें बंद रखें, फिर आंखें खोले, दाया कान देखने का प्रयास करें, फिर मध्य में बाया कान देखने का प्रयास करना है। मध्य में बाई ओर, मध्य में बाई। आइए धीरे धीरे बंद, आंखें 2 क्षण के लिए बंद करें। अभी आंखें खोले, दाई ओर अधिक से अधिक, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसे घड़ी की दिशा में 4 बार करें। अपने पुतले को हिलाना है, गर्दन नहीं। दो क्षण के लिए आंखें बंद करें। अभी दाया राइट हैंड आगे, अंगूठा ऊपर, ध्यान नाखून पर, और धीरे धीरे अपने नजदीक लाने का प्रयास करना है, नासिका के पास। धीरे धीरे सामने, अधिक से अधिक, धीरे धीरे अपने पास, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे अपनी ओर, धीरे धीरे आगे। आइए धीरे धीरे आंखें 2 क्षण के लिए बंद करें। अभी आंखें खोले, 10 फीट पे फासला रखें दिखने का, फिर आगे 15 फीट, फिर 20 फीट, फिर 25 फीट, अधिक से अधिक आगे देखने का प्रयास करना है। उसी गति से नीचे आए, 20 फीट पे, फिर 15 फीट पे हमारी नजर, 10 फीट पर, 5 फीट पर और नासिका पर, फिर 5 फीट पर, 10 फीट पर, 15, 20 और अधिक से अधिक आगे। उसी गति से वापस आए, 20 फीट पर, 15 फीट पर, 10 फीट पर, 5 फीट पर और नासिका पर। और एक बार करते हैं, 5 फीट पर, 10 फीट पर, 15, 20 और अधिक से अधिक आगे। वापस 15 फीट पर, 10 फीट पर, 5 फीट पर और नासिका पर। आइए धीरे धीरे वापस, आंखें बंद रखें। अभी दोनों हाथों का कप इस तरीके से आंखों को अंदर ही अंदर पलकाना है। आइए धीरे धीरे वापस। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। हम ज्यादा करके हम संकलन पे, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। अभी हम करेंगे स्कंद संचालन। दोनों हाथ यहाँ पर रखें, दोनों कोहनियों को मिलाना है और हाथों को तानते हुए
सामने की ओर, ये ऐसे घड़ी की दिशा में। पूरी रीढ़ की गोटिया गद्दे पे इसका अच्छा असर होता है। फिर विपरीत दिशा से सामने से दोनों कोहनियां मिलना चाहिए। आइए धीरे धीरे वापस अपने आसन पर बैठे। अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में जो भी आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें बैठना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी रखे, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक या बिंदे लगाते उसके 1 इंच ऊपर। गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले, इतना बाहर निकाले कि हमारी नाभि मूल रीढ़ से लगना चाहिए। क्षण क्षण श्वास भरे, श्वास कंठ तक भरना है और नाभि को प्रयास पूर्वक खिंचकाना है। श्वास को धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, श्वास भरे, श्वास कंठ तक भरना है और नाभि को प्रयास पूर्वक खिंचकाना है। गहरा लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने में सहायता होती है। फलस्वरूप मध्य फेफड़े पुष्ट होते हैं, श्वास भरने की क्षमता अधिक उत्पन्न होती है। आइए करते ओम ध्वनि 3 बार 2:1 के अनुपात में। ओ के समय मुंह गोलाकार, म के समय बंद। गहरा लंबा श्वास भरते हुए सभी एक साथ ओ। गायत्री मंत्र सभी एक साथ, उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध हो, प्रारंभ से अंत तक समान। आइए सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते। दोनों हाथों को आपस में मलते हुए ऊर्जा उत्पन्न प्रदान करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश और बिना हाथों का सहारा लेते हुए अपने आसन पर खड़े हो जाए। अभी 2 आसन करेंगे। पहला आसन का नाम है अर्ध चंद्रासन। दोनों पैरों को मिला के रखना है, दोनों हाथ शरीर के साथ, शरीर एकदम सीधा। दोनों हाथों लेकर धीरे धीरे ऊपर, हाथों को मिलाना है, दोनों हाथ कानों के साथ। श्वास भरे, श्वास ताड़ना, हाथों को ताने, श्वास को रोकते हुए धीरे धीरे दाईं ओर। जो रोक नहीं सकते उन्होंने श्वास छोड़ना है। अपने क्षमता अनुसार करें। श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास भरे, दोनों हाथों को ऊपर खींचे,
श्वास को रोकते हुए धीरे धीरे बाई ओर, आइए धीरे धीरे वापस, और एक बार करेंगे अपन। श्वास भरे, ऊपर खींचना है हाथों को, श्वास को रोकते हुए धीरे धीरे दाई ओर, राइट साइड उजवी करें। श्वास को निकालते हुए मध्य में, श्वास भरे ऊपर खींचे, श्वास को निकालते हुए बाई। आइए धीरे धीरे मध्य में, दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे वापस, और विश्राम की स्थिति। ये हमारा शरीर अर्धचंद्रासन के भांति होता है। नितंब पर चढ़ी हुई चर्बी घटती है, बच्चे में कर पड़ता है। आइए हम करेंगे त्रिकोणासन की एक कड़ी। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला रखना है अपने क्षमता अनुसार। दोनों हाथ शरीर के साथ, उजवा हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगलियों को मिला के रखना है। श्वास भरे, हाथों को विपरीत दिशा से तानना है, नीचे और ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाई ओर, दावी कड़े, लेफ्ट साइड, बाया हाथ बाएं टखने के पास, अपने क्षमता अनुसार रुकना है। आइए धीरे धीरे वापस, श्वास भरे, दोनों हाथों को विपरीत दिशा से तानना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया हम दूसरी ओर से करते हैं। बायां हाथ ऊपर, उंगलियों को मिला के रखना है, श्वास भरे, दोनों हाथों को विपरीत दिशा से ताने, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई और राइट साइड उजवी कडे। उजवा हात उजव्या पायाच्या टाकण्यात लावण्याचा प्रयत्न करा। आइए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथों को ताने, नीचे और ऊपर, और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे वापस, और खड़े व्यवस्थित। हमारा शरीर त्रिकोण के भांति होता है। दाई ओम बाई पसली में इसका अच्छा असर होता है। आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। आसन का 2 तिया पीछे छोड़ते हुए सामने, एड़ी मिली, पंजे खुले, और दोनों हाथ शरीर के साथ, शरीर एकदम सीधा, दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा, अंगूठा छाती के मूल गुहा पर, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते उसके 1 इंच ऊपर। सूर्य भगवान को आह्वान करेंगे खगाय के नाम पे। ओम खगाय नमः। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, हाथ कानों के साथ रखे, उंगलियों को मिला के रखना है, हाथ और गर्दन एक साथ पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़। इससे आकाश तत्व का निर्माण होता है, फेफड़े पुष्ट होते हैं, श्वास भरने की क्षमता अधिक उत्पन्न होती है, सर्वाइकल क्षेत्र पे इसका अच्छा असर, और उसके दोष समाप्त होते हैं। आगे की क्रिया जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और हाल ही में जिनका ऑपरेशन हुआ है, वो आगे इनका असर आता है। श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कानों के साथ सटाते हुए एकदम धीरे धीरे आए नीचे, दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें, और ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। मणिपुर चक्र प्रभावित होता है, जठराग्नि तेज होता है, माथा घुटने को लगाने से कमर अधिक लचीली होती है। ये पाद हस्तासन की क्रिया है। श्वास को निकालते हुए दायां पैर, राइट पैर पीछे, दुआ पाए भागे, बाएं पैर दोनों हाथों के बीच, कमर नीचे, गर्दन को ऊपर उठा के रखे, आकाश की ओर अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है पेड़ों के सभी अंग पे, जैसे जिगर, तिल्ली, छोटी बड़ी आंतड़ी, इसके ऊपर इसका अच्छा असर होता है, और उसके दोष समाप्त, रक्त भ्रमण क्रिया तीव्र होती है। श्वास को निकालते हुए बाएं पैर पीछे,
दोनों पैरों के पंजे पृथ्वी को लगना चाहिए, थोड़ा सा पीछे की ओर। ये पर्वतासन की स्थिति है। ध्यान सहस्रार चक्र पर सिर की चोटी के पास। सहस्रार चक्र प्रभावित होने से मस्तिष्क के सभी दोष दूर होते हैं। गर्दन कंठ कुश में लगाने से थायराइड ग्रंथि नियंत्रित होती है। रक्त में हार्मोन हमें सहज रूप से मिलता है। यह आनंद देने वाली स्थिति, इसका अनुभव करें। महिलाओं में थायराइड की बहुत बड़ी समस्या होती है, यह आसन से उसकी समस्या खत्म होती है। आइए श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे पहले घुटने, फिर छाती और फिर माथा। पेड़ू थोड़ा सा ऊपर, कमर का भाग थोड़ा सा ऊपर उठा के रखे। ध्यान अनाहत चक्र पर हृदय के पीछे रीढ़। इससे समर्पण की भावना उत्पन्न होती, अहंकार घटता है, विनम्रता आती है, रक्त में पुरुषार पूर्ति होती है। हमारे शरीर के 8 अंग पृथ्वी को लगे थे। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और माथा। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे सरकाए और भुजंगासन की स्थिति में आना है। ध्यान मूलाधार चक्र पर रीढ़ के अंतिम छोर से 2 उंगली ऊपर। रीढ़ के सभी ऊंटियां, गद्दियां, मांसपेशियां भी इसका अच्छा असर होता है और उसके दोष समाप्त होते हैं। हाथ भी मजबूत होते हैं। आइए श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर उठाए और पूरा पीछे की ओर ढकेल देना है। ध्यान सहस्रार चक्र पर सिर की चोटी के पास। सहस्रार चक्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क के सभी दोष दूर। पिंडली में उभरी हुई नसों पे इसका अच्छा असर हो और उसके दोष समाप्त होते हैं। थायराइड ग्रंथि नियंत्रित, रक्त में हार्मोन समेत सहज होती है। श्वास को भरते हुए दायां पैर, राइट पैर, उजवा पैर पुढे, दोनों हाथों के बीच, कमर नीचे, गर्दन को ऊपर उठाए, चेहरे पे स्माइल रखे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर जननेंद्रिय के पीछे रीढ़। एक तरफ से हमारा शरीर दबा हुआ है, एक तरफ से तना हुआ है। आइए श्वास को निकालते हुए बाएं पैर आगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। हाथ और गर्दन एक साथ पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। इससे आकाश तत्व का निर्माण होता है। फेफड़े पुष्ट होते हैं, श्वास भरने की क्षमता अधिक उत्पन्न। ऊपर से प्रणाम मुद्रा करते हुए छाती के बल गुहा पर और दोनों हाथ नीचे। शवासन में विश्राम। अपने पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। एक सूर्य नमस्कार से हमें 7 आसनों का लाभ होता है। हमारे शरीर के 7 चक्र प्रभावित होता है। शवासन से पूरी थकान मिटती है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी वाले के लिए यह बहुत ही लाभकारी आसन है शवासन। दाई करवट पर 2 क्षण रुकते हैं और अपने आसन पर खड़े हो जाए, बैठिए। आइए हम करेंगे अभी एक प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। कमर गर्दन एकदम सीधी रखें। बेसिक प्राणायाम हम करते हैं अभी। पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की ये प्राणायाम मुद्रा ऐसी बनती है, अंगूठा दाई नासिका पर रखे, पाई से गहरा श्वास भरना है, ताई से निकाले, ताई से भरे, पाई से निकाले। डावीकडनं दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे, उजवीकडनं सोडायचा आहे।
उजवीकडनं घ्यायचा आहे, डावीकडनं सोडायचा आहे. श्वास दीर्घ घ्यायचा आहे, त्याचा आवाज आपल्याला पण यायला नाही पाहिजे इतका भरायचा आहे. इसकी हम 15 आवृत्ति करेंगे. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दाई एवं बाई पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है, सकारात्मक भाव बढ़ता है. आवृत्ति पूरी होने के बाद मात्रा के आधार पर करेंगे हम. 1 2 3 4 5 ऐसे दाई नासिका से हम श्वास भरेंगे. 1 2 3 4 5 6 बाई नासिका से श्वास बाहर. फिर 1 2 3 4 5 6 से बाई से भरना है. 1 2 3 4 5 6 दाई से छोड़ना है. ये प्राणायाम होने के बाद 1 मिनट का हम मध्यांतर करेंगे. मन की एकाग्रता बढ़ाने में ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है. आइए धीरे धीरे वापस. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद. अभी 1 मिनट का मध्यांतर. देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते. बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे. आज के कोरोना के महामारी में भारतीय योग संस्थान ने बहुत ही एक बढ़िया प्राणायाम, उसका फेफड़ों के व्यायाम. फेफड़ा म्हणजे आपली छाती. जो काही कुठल्याही रोगाचा अटॅक जर होणार असेल तो ते नासिकाद्वारे फेफड्यामध्ये येतो आणि तिथून नंतर तो खाली सरकतो, कुठलाही आजार. तर अभी करते हैं फेफड़ों के सूक्ष्म व्यायाम. दोनों हाथ ऊपर और श्वास को निकालते दोनों नासिका से.
आइए धीरे धीरे वापस। इसकी 15 आवृत्ति करना है। अभी इसकी दूसरी कड़ी है, दोनों हाथ आगे और ऐसे। आइए धीरे धीरे वापस। शक्ति से दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। इसकी तीसरी कड़ी, दोनों हथेलियां सामने ऐसे। आइए धीरे धीरे वापस। इसमें हमारे फेफड़े जो होते हैं बहुत ही पुष्ट होते हैं। श्वास नलिका, श्वसन नलिका में अभी कोई भी रुकावट है तो ये इससे निकल जाती है। अभी हम करेंगे अभ्यंतरी अक्षेपी प्राणायाम। हमें अभी कुंभक जो लगाते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, ये 2 कुंभक होते हैं। तीनों बंद होते हैं। मूल बंद, जिसे हम निष्कासन अवयव को ऊपर उठाते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, ये नाभिक पेट को नीचे दबाते हैं। और जालिंदर बंद जो होता है तो यहां होता है, कंठ को ऐसे नीचे दबाते हैं। ये तीनों बंद आंतरिक कुंभक में और बाह्य कुंभक में भी लगाते हैं। हमें अगर कुंभक की अवस्था बढ़ाना है, कुंभक इसका मतलब होता है श्वास को भरने के बाद जितना देर रोक सकते हैं, कोई आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक हम रोक सकते हैं। तो ये कुंभक की अवस्था बढ़ाने के लिए अभ्यंतरी अक्षेपी प्राणायाम होता है। तो कैसा होता है, दोनों हाथ घुटने पे करें, लॉक करें, दोनों नासिका से थोड़ा श्वास भरे, रोके और भरे, रोके और भरे, रोके और पूरा श्वास कंठ तक भरे। फिर थोड़ा श्वास बाहर छोड़े, रोके, फिर थोड़ा बाहर छोड़े, रोके, फिर थोड़ा बाहर छोड़े, फिर रोके। जैसे 20%, फिर 40%, फिर 60%, 80% और 100% करते हैं अभ्यंतर की अक्षेपी और 4 कड़ियां। दोनों नासिका श्वास भरे, आइए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखे। जो हमने अभी प्राणायाम किया है अभ्यंतरिक शिविर प्राणायाम, उसका मनी मन अवलोकन करें। अभी हम करेंगे प्लावनी प्राणायाम। पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं, ज्यादा करके जो लोग मीठा खाते हैं, बच्चे भी मीठा खाते हैं, हम बोलते हैं उनके पेट में कृमि हो गई है, पेट दुखता है, तो उनके लिए ये प्लावनी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। कैसा होता है, दोनों हाथ घुटनों पे लॉक करें, जीवा फोल्ड करना है। जैसे हम पानी पीते हैं उसी तरीके से वायु को निगलना है।
मुंह बंद करें, आंतरिक कुंभक अपने क्षमतानुसार करें, जीवा को बाहर निकालते हुए इसकी 5 कड़ियां करेंगे। जीवा फोल्ड करें, मुंह बंद, आंतरिक कुंभक, जीवा बाहर, पूरा श्वास बाहर। आखिरी कड़ी करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखें। आइए अब करते अग्निसार प्राणायाम। जो हृदय रोगी है, जिनका पेट का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने ये प्राणायाम करना नहीं है, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अपने क्षमता अनुसार अभ्यंतरी प्लावनी कोई कर सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम, जठर अग्नि इससे तेज होता है। दोनों हाथ घुटने पे लॉक करें, श्वास भरे, श्वास बाहर, और बाह्य कुंभक उसको रोक के रखना है, और नाभि को नीचे ऊपर करें जब तक आपका कुंभक लगा है तब तक। फिर श्वास भरे, श्वास बाहर, बाह्य कुंभक रोक के रखना है, और नाभि को नीचे ऊपर करे। इससे डायफ्राम की गति बढ़ती है। अपने क्षमता अनुसार करना है। खाली नाभि को नीचे ऊपर करें। पेट का मोटापा कम होने में ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसकी एक आवृत्ति खत्म होने के बाद आइए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखे, आंखें को मुक्ता से बंद रखना है। इससे रक्त शोधन की क्रिया तीव्र होती है, पेट का मोटापा कम होता है। आइए हम करेंगे अभी कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही बढ़िया ये प्राणायाम है। दोनों हाथ घुटने में लॉक करें, दोनों नासिका से शक्ति से श्वास को बाहर फेंकना है। पेट अंदर जाता है, शक्ति से श्वास बाहर फेंके।
करते रहे कपालभाति प्राणायाम। ये हृदय पुष्ट होने में बहुत ही लाभकारी ये प्राणायाम है। त्रिदोष संबंधी रोग में लाभकारी, पित्ती, छाती में जलन, उछलना, इसके लिए बहुत ही लाभकारी ये कपालभाति प्राणायाम है। आइए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी रखिए। आखिरी का प्राणायाम हम करते भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ, दोनों अंगूठे कानों में, इस अंगूठा 4 बार कानों में रखना है। 5वीं कड़ी में अंगूठा कानों से हटाए। दोनों उंगलियां आंखों पर और 2 उंगलियां मुख पर। श्वास भरे, आंतरिक कुंभक लगाए और मधुर गुंजन करना है। अंगूठा हटाए। आइए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क के सभी दोष दूर होते हैं। अर्धशीर्ष है, शीत दुखता है, ये बहुत ही लाभकारी आसन है। भ्रमर के जैसे ये गुंजन होता है। प्राणायाम तो अभी बहुत सारे और बाकी है, जैसे उज्जाई प्राणायाम है, सूर्य भीति है, चंद्र भीति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, शीतकारी है, शीतली प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। हर प्राणायाम का अलग अलग गुण होता है। आइए हम अब करते हैं प्रार्थना एवं शांति पाठ और ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक या बिंदे लगाते उसके 1 इंच। लघुम 2 बार में, उसके पश्चात आप सभी जुड़ जाए। ओम 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 का मानसिक जाप करें। आते जाते श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है।
श्वास किस नासिका से आ रहा और किस नासिका से जा रहा, अपने मन के आंखों से देखना प्रारंभ करना है। दाई नासिका से हम श्वास भरते तो शरीर में गर्मी का एहसास होता है, और जब बाई नासिका से श्वास भरते तो शरीर में ठंड पहुंचती है। श्वास भरने के बाद प्राण का स्तोत्र बढ़ता है, और हम श्वास जब बाहर छोड़ते तो शरीर में विश्राम पैदा होता है। आते जाते हर श्वास पे ध्यान करना केंद्रित करें। ध्यान ऐसी एक साधना है जो हमारे शरीर को, मन को आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए बहुत ही ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका है। एकाग्रता बढ़ाने में ध्यान का बहुत ही बढ़िया सहायता होती है। रात को सोने से पहले दिन भर के कार्य का अवलोकन करना है। जो हमने सही किया है, अच्छा किया है, उसे दोहराने का प्रयास करें। जब गलत हुआ है हमारे हाथों से, उसे सुधारने का प्रयास करें। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन शुद्धि होती है, और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। हमारे कुशलता पूर्वक कार्य करने की शक्ति अंत तक बनी रहे, इसलिए हमें नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। आज एक ऐसा काम करेंगे जो जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित हो, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आज हमें बड़ी खुशी है कि देवगिरी फिटनेस क्लब ने यह सुनहरी मौका हम सबको दिया है। योग, आसन, प्राणायाम जिन्होंने ये क्लब बनाया है वो हमारे आदरणीय किशोर जी सितौली जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय योग संस्थान के द्वारा ये हमारा योग वर्ग चलता है 365 दिवस, और ये निःशुल्क होता है। देश भर में 4,500 से अधिक हमारे योग केंद्र है। योग ऐसी शक्ति है जो लेटा है उसे बिठाता है, जो बैठा है उसे खड़ा करता है, और जब खड़ा हुआ है उसे दौड़ाता है, चलाता है। इतनी शक्ति हमारे योग में है। पतंजलि ऋषि ने ये मानव की दी हुई ये बहुत बड़ी देन है। दीर्घ ओम के साथ हम ध्यान की समाप्ति करते हैं। दीर्घ ओम के लिए श्वास भरें। ओ प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय
ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषा स्वस्तिर्भवतु सर्वेषा शान्तिर्भवतु सर्वेषा मङ्गलं भवतु सर्वेषा पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षद्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापो शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। तो क्षण शांत बैठे, अनुभूति करें। दोनों हाथ आपस में मिलते हुए जो ऊर्जा उत्पन्न है उसे अपने मुखमंडल पर और पूरे शरीर को प्रदान करना है। दोनों हाथों का कप आंखों पे रखें, आंखें अंदर ही अंदर खोल बंद करना है। आगे झुककर अपने इष्ट देवता माता पिता गुरुजन को प्रणाम करें और आज का योग वर्ग ही समाप्त। धन्यवाद सुरडकर सर, आपण दिलेले अत्यंत उपयुक्त मार्गदर्शनाबद्दल आपले खरंच मनापासून धन्यवाद। सर्व उपस्थितांचे आभार। पुन्हा भेटूयात पुढील शुक्रवारी पुढच्या सत्रामध्ये। तोपर्यंत काळजी घ्या, आनंदी राहा, स्वस्थ राहा। धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।